गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गुप्ता आपकी ऑनलाइन संस्कृत क्लास के लिए आज हम क्लास 10th का स्पंदना बुक का द्वितीय चैप्टर संगीत शक्ति पढ़ रहे हैं। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका द्वितीय पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने पाठ परिचय पहले पढ़ लिया है और पाठ का एक गद्यांश पढ़ चुके हैं। संगीत शक्ति यानी संगठन में शक्ति, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। संगीत शक्ति चैप्टर का द्वितीय खंड है अथ तेन व्याधीन तंडुलक नाम विकीर्य जाल विस्तारिणम। अथ अब वह जो कौन व्याधीन जो व्याध आया था शिकारी तंडुलकड़ा नाम है, तंडु चावलों के कणों के ऊपर विकीर्य जाल विस्तारीन, उसने अपने जाल का विस्तारित किया, यानी कि अपने जाल को विस्तारित किया। किसके ऊपर? उसने चावलों के ऊपर उसने अपने जाल को विस्तारित किया। जो कण बिखेरे थे ना उसने चावलों के, उसके ऊपर उसने जाल को विस्तारित किया। स प्रच्छन्नो भूतवा स्थित है। स वह प्रच्छन्नो यानी छिप जाना, भूतवा वह वहीं पर ही छिप गया, स्थिर होकर छिप गया वहीं पे ही। तस्मिन्नेव काले तब कुछ समय पश्चात चित्रगीव नाम का कपोतराज सपरिवारो वियति, सपरिवार वहाँ पर विसर्पण तांद सपरिवार वियति, विसर्पण तान तंडुलक नाम अवलोक्य मास अपश्यत। सपरिवार वहाँ से निकल रहा था, तब उसने क्या देखा कि वहाँ पर अवलोक्य यानी देखा, क्या देखा उसने कि वहाँ पर चावल के कण बिखरे हुए हैं। तथा कपोतराज, तब उस कपोतराज ने, कबूतरों के राजा ने तंडुकर्ण लुब्धाम तंडुकर्ण लुब्धाम कपोतान प्रति आहा। तब उसने कहा, क्या कहा? चावलों के जो लालची कबूतर थे, यानी लालच आ गया उनको, कबूतरों को जब दाना देखा तो उन्हें लालच आ गया, तो उनको उसने कहा, क्या कहा उसने? कुतो अत्र, कौन यहाँ? निर्जन वने तंडुलक नाम संभव है। ऐसा संभव है क्या निर्जन वन में कोई आकर चावल बिखेर के हमारे लिए जाएगा? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कौन आएगा बिना लालच के कि इतने बड़े घने जंगल के अंदर और चावल बिखेर कर जाएगा? तन्नी रूपयताम तावत, तद रूपयताम तावत, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। भद्रमीव न पश्यामी, मुझे यह सही नहीं नज़र आ रहा। भद्रमीव, मुझे यह साधुवाद के रूप में नज़र नहीं आ रहा, मुझे इसमें कुछ ना कुछ परेशानी नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। सर्वदा अवचारितम कर्म न कर्तव्य, तभी वहाँ पर एक जो कबूतर है वो कहता है कि हमेशा विचार करके ही कर्म नहीं करना चाहिए, कि विचार करने बैठ जाओ इसमें अच्छा होगा बुरा होगा, ऐसे विचार करके ही कर्म करेंगे तो कर्म नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है जो सही है। एते द्विवचनम कश्चित कपोत स दर्प आहा, तब उसके वचन सुनने के बाद कुछ कपोत गर्व से बोला, एक कबूतर गर्व से दर्प है अपने घमंड से बोला और कहा उसने, ईर्ष्या करने वाले, गणना करने वाले, तो संतुष्ट है, जो संतुष्ट नहीं होते वो, क्रोधी, नित्य संकित, नित्य शंका करने वाले, परभाग्यों पर जीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, सड़ेत दुख भागिनी, वह 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुख पाते। कौन कौन से? ईर्ष्य घृणी त्व संतुष्ट, क्रोधानो नित्य संकित, परभाग्योपजीवी च सड़ेत दुख भागिनम। क्या कहा उसने कि 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुख पाते हैं। कौन सा? ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, त्व संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होने वाले, क्रोधोन अपने संतुष्ट, अपने में संतुष्ट रहने वाले, संतुष्ट नहीं होने वाले दूसरों से, वही क्रोधोनो, क्रोध करने वाले, नित्य संकित है, नित्य शंका करने वाले, पर भाग्यो जीवित है और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले। ऐसे 6 व्यक्ति कभी भी
षडेन दुख भागिने, वह कभी भी सुख नहीं पाते, अर्थात वह हमेशा दुखी रहते हैं। ततः श्रुत्वा, तब श्रुत्वा यानी सुना, कपोत राजे से, कपोत के जो राजा हैं, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, कपोत राजे से, तब यह सुनकर कपोत राज ने शंकाच अनादृत्य, शंका, तब उन्हें शंकाच अनादृत्य सर्वे कपोत स्त्रोत विष्टा, सभी जो कबूतर हैं उनकी जो शंका थी अब वह दूर हो गई थी। जब उन्होंने ये कबूतर की जब ये श्लोक सुना तब उन सारे कबूतर जो थे, सारे कबूतरों की शंका अब दूर हो गई थी और वो सब जने कहाँ बैठ गए, उस जाल के ऊपर बैठ गए। अनंतर सर्वे जालेन बंद, अंत में वह सभी किसमें बंद गए, जाल के अंदर बंद गए, बबुए बंद गए, वो सभी अंत में जाल में बब गए। ततो यस्य वचनात् तत अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कार कुर्वन्ति, ततो तब यस्य वचनात् जिसने ये वचन कहे थे, तत् अविलंबितास्य तब बिना देरी किए सब जने उसका तिरस्कार करने लग गए। अब किसका तिरस्कार करने लग गए, वो कबूतर जिसने बताया था ना, ईर्षा घृणित व संतुष्ट है, जिसके लिए उसने बोल रहा था कि नहीं हमेशा हमें शंका नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसकी सब जने निरादर करने लग गए। तस्य तिरस्कारम, उसके तिरस्कार से श्रुत्वा सुनकर चित्रग्रीवी ने उवाच कहा, नायमस्य दोष ना अयम न अयम अश्य, क्या होगा नामश्य का, इस शब्द का लाइन का अर्थ क्या होगा, न प्लस अयम प्लस अश्य, यानी कि मेरा कोई भी दोष नहीं है। न प्लस अयम प्लस अस्य शब्द से बना हुआ नामश्य, तो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है भाई, ना अमश्य दोष है, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। विपत्ति काले, विपत्ति काल के अंदर क्या, विपत्ति काले, विपत्ति काल में विस्मय आश्चर्य का पुरुष लक्ष्मण, विपत्ति काल में विस्मय यानी आश्चर्य और का पुरुष लक्ष्मण, यह पुरुष का ही, जो कामी पुरुष होते हैं, समझदार पुरुष होते हैं, उसका लक्षण होता है। तदत धैर्य अवलंबय प्रतिकारस चिंतयताम, तदत्र अब भी धैर्य अवलंब, तद अब भी धैर्य अवलंब, धैर्य रखने पर अवलंब प्रतिकार रस चिंतयता में, अभी भी आप धैर्य रखिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम इसका प्रतिकार यानी कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ दूसरा तरीका निकाल लेंगे। इदानी में ये मैं क्रियताम, अभी कुछ ना कुछ किया जा सकता, अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, अभी भी हम इसके प्रति कुछ कर सकते हैं। सर्वे रेक चिति भूय जाल माध्यो उड़ीताम, सर्वे एक, अगर तुम सभी एक साथ एक ही मन बना लो कि इस जाल को लेकर उड़ना है, तो तुम सब जने इस एक साथ इस जाल लो उड़ीताम, तुम जाल को लेकर उड़ सकते हो। इति विचियन्ते सर्वे पक्षिणा, ऐसा विचार करके, मतलब उसने कपोतराज ने उनको बताया कि तुम एक विचार बना लो कि तुम सभी जने इस जाल को लेकर तुम्हें उड़ना है, तो क्या किया उसने, इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी जाल मादायो उत्पत्तिताम, सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतर से व्याध सुदूर जालापहार कानतान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, अनंतर श व्याध, वह व्याध, उसके अनंतर फिर बाद में जब वो व्याध सुदूर जालापहार यानी कि जो जाल को लेकर जब वो पक्षी उड़ रहे थे ना, तो वो जो व्याघ हैं उनको देख अवलोक यानी देख कर, पश्चात यानी पीछे, धावन दौड़ा, अकरोत और सुदूर जालापहार, अपना बहुत दूर तक, सुदूर यानी बहुत दूर तक, वह व्याघ यानी शिकारी बहुत दूर तक अपने जाल के पीछे दौड़ा। तदस्तेषु चक्षु विशारी त्रिकरणान्तेन पक्षीषु स व्याधो निवृत्ते, वह कब तक दौड़ा, मतलब व्याघ कब तक दौड़ा, जब तक उसकी आंखों से वह जाल ओझल नहीं हो गया, निवृत्त यानी जब तक वह निवृत्त नहीं हो गया, वो जब उसकी नज़रों से हट नहीं गया, तब तक वह शिकारी उस जाल के पीछे दौड़ा। अतः एवं उच्यते, अतः हम कह सकते हैं, अल्पान में भी वस्तुना में सहती कार्य साधिका, अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका, त्रणे गुणे त्वमापन्ने बध्यते मत्ते दन्तेन
यहाँ पे क्या कहना चाहता है, अल्पानमपि वस्तु नाम सहती, छोटी बुद्धि वस्तु नाम सहती, और छोटी वस्तु अल्पानमपि यानी छोटी, अल्पा यानी सॉरी छोटी बुद्धि नहीं, मेरे से गलत, अल्पामपि अल्पान, हाँ अल्पा नाम सृष्टि का ही है ये, अल्प इसका होगा अल्प नाम है, अपि वस्तु नाम है, यानी वस्तु नाम अल्प नाम, छोटी छोटी वस्तुओं से भी हम सहती कार्य साधिका, हम सब जने उस कार्य साधिका यानी कार्य किया, छोटी छोटी वस्तुओं को भी संग्रहित करके हम कार्य कर सकते हैं। त्रणे गुणत्वमापन्ने, अल्पानामपि यानी छोटी छोटी वस्तुओं से भी कार्य को, छोटी छोटी वस्तुओं से भी हम कार्य को सहती कार्य कर सकते हैं, कार्य किया जा सकता है। त्रणे गुणत्वमापन्ने बंध्यते मत दधीत, तृण यानी जो घास फूस होती है ना, उसको जब एक साथ बांध दिया जाता है तो एक रस्सी का निर्माण होता है, और उस रस्सी से भी मत वाले हाथी को बांधा जा सकता है। कहाँ पे, तो एक तिनका, जिससे हाथी को हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन जब उन तिनकों में भी संगठन हो जाता है, यानी कि उन सबको भी एक साथ बांध दिया जाता है, तो उन तिनकों में भी इतनी ताकत हो जाती है कि वो मत वाले हाथी को भी बांध सकते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संघ में शक्ति होती है, यानी संगठन में हमेशा शक्ति होती है। अगर हम सब जने एक साथ मिल जाएं तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी के अंदर करना है। दूसरा, आपको जो ये शब्दार्थ दिए गए हैं चैप्टर के, ये शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो भेज दूंगी, वो भी आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। आपको सारा होमवर्क अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ओके, धन्यवाद।